हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। ये प्रैक्टिस सीरीज़ 13 है और ये प्रैक्टिस सीरीज़ टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी के लिए है और ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक चलने वाली है और ये प्रैक्टिस सीरीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। द ओव्यूलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज़ अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पाइनस का बीजांडधर सल्क निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? ठीक, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो थोड़ा जल्दी करेंगे और क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, सब कुछ क्लियर होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा सा जल्दी होगा। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है कि ओव्यूलिफेरस स्केल के बारे में बोला गया है पाइनस के। तो ये मेगा स्पोरोफिल टाइप का होता है। ठीक, मेगा स्पोरोफिल टाइप का होता है। हम जानते हैं कि जो साइकस होता है, साइकस में एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों नहीं पाए जाते हैं। पाइनस पे मेल और फीमेल जो है वो दोनों एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं। ठीक, तो मेगा स्पोरोफिल फीमेल गैमेट को बोलते हैं और माइक्रो स्पोरोफिल जो है वो मेल गैमेट को बोलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ ए मेगा स्पोरोफिल। ठीक, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज। तो लाइकोपोडियम को क्या बोला जाता है? तो लाइकोपोडियम को क्लब मॉस बोला जाता है। ठीक, और एक ऐसे ही होता है लिटिल क्लब मॉस। तो लिटिल क्लब मॉस बोला जाता है सिलेजनेला को, सिलेजिलेना को बोला जाता है लिटिल क्लब मॉस, और हॉर्सटेल बोला जाता है इक्विसिटम को। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि किसे क्या बोला जा रहा है। हॉर्सटेल इक्विसिटम को, क्लब मॉस सिलेजनेला, क्लब मॉस लाइकोपोडियम एंड लिटिल क्लब मॉस बोला जाता है सिलेजनेला को। ठीक, ये चीज़ें याद रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्लब मॉस, बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, द राइजोफोर ऑफ सिलेजनेला है। सिलेजनेला राइजोफोर में होता है। ठीक, तो सिलेजनेला का जो राइजोफोर होता है वो किस टाइप का होता है? सिलेजनेला का राइजोफोर मोनार्क स्टील टाइप का होता है। हम जानते हैं कि सिलेजनेला जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो इसमें बड़ी और छोटी दोनों टाइप की ऐसी पत्तियां होती हैं और यहाँ पर कुछ ऐसी रूट लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं और ये एक ट्रू रूट नहीं होते हैं, फॉल्स रूट होते हैं। ठीक, और यहाँ पे ऐसे पूरा लीफ ऐसे अटैच रहता है। ठीक, तो ये कैसा होता है राइजोफोर? इसे राइजोफोर बोला जाता है, जो कि एक फॉल्स रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे मोनार्क स्टील बोला जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच स्टेम इज प्रोटोस्टिल फाउंड। किस स्टेम में प्रोटोस्टिल पाया जाता है? प्रोटोस्टिल लाइकोपोडियम में पाया जाता है। प्रोटोस्टिल क्या है? हम जानते हैं कि जाइलम के ऊपर फ्लोएम होता है, उसकी कवरिंग होती है। ठीक, और 1 मिनट, ऐसे ये हो गया, ऊपर वाला फ्लोएम होता है, उसके बीच में जाइलम होता है और यहाँ पर इस सेंटर में पीथ होता है। ठीक, तो ये जो ये स्टील का टाइप है ये प्रोटोस्टिल है और ये आपके लाइकोपोडियम में पाया जाता है। लाइकोपोडियम प्रोटोस्टिल टाइप का होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्सिलिया क्या है? ठीक, तो दो टाइप के स्पोर होते हैं, हेट्रोस्पोर एंड होमोस्पोर। तो हेट्रो एंड होमो, तो देखिए होमोस्पोर किस में पाया जाता है और हेट्रोस्पोर किस में पाया जाता है। तो मार्सिलिया यहाँ पे एक हेट्रोस्पोर है। मार्सिलिया जो है ये हेट्रोस्पोर है। सिलेजनेला भी हेट्रोस्पोर है। सिलेजनेला भी हेट्रोस्पोर का टाइप होता है। होमोस्पोर में क्या होता है? लाइकोपोडियम होता है, टेरिस होता है। ठीक, ये आपका होमोस्पोर टाइप का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि मार्सिलिया और सिलेजनेला ये हेट्रोस्पोरिक टेरिडोफाइट हैं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ रूटलेस फर्न। रूटलेस फर्न इसमें से क्या है? ठीक, तो साल्विनिया इज़ अ रूटलेस फर्न। साल्विनिया इज़ अ रूटलेस फर्न। सी इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेजनेला कैसा है? तो यहाँ पे बोला गया है हेट्रोस्पोरस एंड होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस, हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस, आइसोगैमस एंड होमोस्पोरस, आइसोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस। तो सिलेजनेला और मार्सिलिया को हमने देखा कि ये दोनों हेट्रोस्पोरस होते हैं और इनका जो गैमेट होगा वो भी हेट्रोगैमस होगा। ठीक, तो हेट्रोगैमस एंड हेट्रोस्पोरस, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेट लीव्स आर फीचर ऑफ।
ठीक। हेट्रोस्पोरी एंड लिगुलेटली, दो यहाँ पे कंडीशन दिया गया है। तो सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस है, मार्सिलिया भी हेट्रोस्पोरस है, लेकिन सिलेजनेला की जो लिप्स होती हैं ये लिगुलेट होती हैं, लिगुलेट लिप होता है सिलेजनेला का, इसलिए यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। विच टाइप ऑफ स्टील इज फाउंड इन लाइकोपोडियम स्टेम, लाइकोपोडियम के स्टेम में किस टाइप का स्टील पाया जाता है। तो हमने अभी पीछे देखा था कि ये एक प्रोटो स्टील टाइप का होता है, ठीक। प्रोटो स्टील में क्या होता है कि बीच में आपका पीत होगा, फिर आपका मैंने अभी बताया कि फिर जालम होगा एंड देन फ्लोएम होगा, इस तरीके का होता है, ठीक। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, विच इज़ नॉन एज वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम किसे बोला जाता है। हम जानते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, फेनोरोग्राम्स एंड क्रिप्टोग्राम। फेनोरोग्राम मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें बोल दिया गया फेनोरोग्राम, ठीक। और उसके बाद क्रिप्टोग्राम में क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक। तो ऐसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट जिनमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हो, दैट इज टेरिडोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट ये ऐसे प्लांट उभर के सामने आए जिनमें वैस्कुलर बंडल आपको सबसे पहले देखने को मिला, ठीक। तो ऐसे प्लांट थे जो कि नॉन फ्लावरिंग थे और इनमें वैस्कुलर बंडल जो था वो शुरू हो रहा था, एक थोड़ा डेवलप फॉर्म में देखने को मिला, दैट इज टेरिडोफाइट। सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज, टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, ठीक। तो टेरिडोफाइट में क्या है कि स्टेटमेंट है, आपको याद में रखना है कि गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन टेरिडोफाइट, गैमेटोफाइट डिपेंड होता है, गैमेटोफाइट जो है ये डिपेंड होता है टेरिडोफाइट पे, ठीक। सॉरी, गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट, ठीक। तो ये आपका टेरिडोफाइट का अच्छा सा एक स्टेटमेंट है जो कि एनसीईआरटी बुक में काफ़ी बढ़िया से एकदम लिखा गया है कि गैमेटोफाइट इज डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये है कि जो गैमेटोफाइट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड होता है। मतलब कि जब आप टेरिडोफाइट में पहुंचेंगे, अभी तक आपने देखा कि एल्गी देखा और ब्रायोफाइट देखा, उन सब में आपको सारा जो मेन प्लांट बॉडी था वो आपका गैमेटोफाइट था, ठीक। लेकिन टेरिडोफाइट से ये शुरू हो जाता है कि आपको जो गैमेटोफाइट है वो आपको स्पोरोफाइट पे डिपेंड मिलेगा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा, इसका मतलब ये है बुरी बातों का कि स्पोरोफाइट जो है ये टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी होता है और स्पोरोफाइट पे डिपेंड होता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब छोटे टाइम के लिए होता है, काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन जो मेन आप पौधा देखते हैं टेरिडोफाइट का वो स्पोरोफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 12, एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन प्रोथैलस ऑफ, किसके प्रोथैलस में एंडोफाइटिक माइकोराइजा देखने को मिलता है। तो प्रोथैलस क्या होता है, प्रोथैलस एक गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट मतलब कि हैप्लॉयड। तो प्रोथैलस जो है ये एक ऑटोट्रॉफिक गैमेटोफाइटिक फ्री लिविंग प्लांट बॉडी होता है। और हमने कहा कि जो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट में ये छोटे टाइम के लिए होता है, तो ये प्रोथैलस भी काफ़ी छोटे टाइम के लिए होता है। तो ये आपका पता चला कि प्रोथैलस क्या होता है और ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है, ठीक। तो एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ लाइकोपोडियम, ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज द फॉलोइंग इज अ वॉकिंग फर्न। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सबको अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है, तो सबका जो दूसरा नाम है वो याद रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन के आते हैं। तो वॉकिंग फर्न किसे बोला जाता है, ठीक। एडियंटम को वॉकिंग फर्न बोला जाता है, ठीक। अभी आपने देखा हॉस्टिल किसे बोला जाता है और क्या क्या था सारी चीज़ें, ठीक। तो ऐसे ही वॉकिंग फर्न क्या है, एडियंटम है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्सटेल, हॉर्सटेल किसे बोला जाता है, इक्विसिटम को हॉर्सटेल बोला जाता है, ठीक। और मार्सिलिया को पेपर वॉर्ड बोला जाता है, मार्सिलिया को पेपर वॉर्ड बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। लाइकोपोडियम को क्या बोला जाता है, लाइकोपोडियम को क्या बोला जाता है, क्लब मॉस बोला जाता है। लिटिल क्लब मॉस सिलेजनेला को बोला जाता है। ये सब सारी चीज़ें हमने देख ली। तो यहाँ पे हॉस्टेल इक्विसिटम ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कोरेलॉयड रूट ऑफ साइकस कंटेन। तो साइकस का जो रूट होता है वो कोरेलॉयड टाइप का होता है, तो उसका साइकस के रूट में आपको एक एसोसिएशन देखने को मिलेगा, तो वो होता है आपका
साइनोबैक्टीरिया के साथ कोरोलॉइड रूट जो है उनका एसोसिएशन होता है और ये बैक्टीरिया रूट को हेल्प करती हैं वाटर और जो फूड मिनरल्स हैं उन्हें रूट से एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक, तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन। हेट्रोस्पोरी किस में पाया जाता है? अभी हमने बताया था मार्सिलिया एंड सिलेजनेला। कहीं भी दिखे मार्सिलिया सिलेजनेला दैट इज हेट्रोस्पोरी। ठीक, बाकी आपके लाइकोपोडियम, एडियंटम एंड ड्रायोप्टेरिस दीज आर होमोस्पोरस, आपको याद रखना है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट इलेटर्स आर प्रेजेंट। तो इलेटर्स क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। इलेटर्स इज अ स्पून लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हेल्प्स इन सीड डिस्पर्सल। ठीक, तो इलेटर क्या है कि स्पून लाइक स्ट्रक्चर है और ये सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। ठीक, तो ये इलेटर किस में पाया जाता है आपका? तो इक्विसिटम में इलेटर्स पाए जाते हैं। ये एक स्पून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, इक्विसिटम में पाया जाता है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। इसमें से किस में हेट्रोस्पोरी पाया जाता है? लाइकोपोडियम एंड सिलेजनेला, ये दोनों मैचिंग गलत है। लाइकोपोडियम होमोस्पोरस हो गया, सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस, सिलेजनेला हेट्रोस्पोरस एंड इक्विसिटम इज होमोस्पोरस, ये भी मैचिंग गलत है। इक्विसिटम क्या है? होमोस्पोरस है। मार्सिलिया जो है ये हेट्रोस्पोरस है, लेकिन डी जो है यहाँ पे दोनों जो है यहाँ पे हेट्रोस्पोरस है। मार्सिलिया एंड सिलेजनेला बोथ आर हेट्रोस्पोरस। डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 19, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक, सीड हैबिट किस में देखा गया? प्रॉपर रूप से आप सीड को पाएंगे जिम्नोस्पर्म से। ठीक, प्रॉपरली आपको जो सीड है वो जिम्नोस्पर्म से देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि सीड हैबिट, एक सीड का शुरुआतीपन जो है वो आपको किस में देखा जाएगा? तो सिलेजनेला में सीड हैबिट देखने को मिलता है। ठीक, सिलेजनेला, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ कौन सा टेरिडोफाइट शो करता है? तो हम जानते हैं कि एक एपिकल मेरिस्टेम होता है, दूसरा लेटरल मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, एपिकल मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम जो है ये पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। ठीक, ये हो गया लेटरल मेरिस्टेम। तो यहाँ पे बोला था सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हम जानते हैं कि लेटरल मेरिस्टेम से होता है। क्यों? क्योंकि कैम्बियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेटरल मेरिस्टेम में कैम्बियम पाया जाता है। तो ये आपको किस में देखने को मिलेगा? तो ये आईसाइट्स जो हैं इनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, विच एल्गी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ सी। हम जानते हैं कि कई बार सी हमें ग्रीन दिखती है, ब्लू दिखती है, रेड दिखती है, तो उसके पीछे एल्गी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रेड कलर के लिए ट्राइकोडेस्मियम रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड कलर के लिए ट्राइकोडेस्मियम रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 21, साइनोबैक्टीरिया ग्रोविंग इन ग्रीन लाइट वुड अपीयर। ग्रीन लाइट में ग्रो करने वाले साइनोबैक्टीरिया आपको किस कलर के दिखेंगे? ग्रीन लाइट में ग्रो करने वाले आपको ब्लू ग्रीन कलर के दिखेंगे। 4 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा इज। स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट किस शेप का होता है? ठीक, स्पाइरोगायरा में आप याद रख सकते हैं कि एस से स्पाइरोगायरा एंड एस से स्पाइरल शेप्ड। ठीक, सी से कप शेड और सी से क्लेमाइडोमोनास। मैंने तो ऐसे ही याद किया है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, सी कप शेप जो है ये क्लेमाइडोमोनास में मिलता है। स्पाइरल शेप जो है ये आपको स्पाइरोगायरा में मिलेगा। गर्डल शेप जो है ये यूलोथ्रिक्स में मिलता है, यूलोथ्रिक्स में। ठीक, यूलोथ्रिक्स में गर्डल शेप। और पेरिएटल बैंड शेप जो है ये आपको क्लैडोफोरा में देखने को मिलेगा। क्लैडोफोरा में आपको पेरिएटल बैंड शेप देखने को मिलता है। तो हमने चारों को देख लिया। कप शेप किस में मिलता है? सी से कप शेप एंड सी से क्लैडोफोरा। ठीक, स्पाइरल शेप एस फॉर स्पाइरल एंड एस फॉर स्पाइरोगायरा। ठीक, गर्डल शेप है आपका यूलोथ्रिक्स एंड पेरिएटल बैंड शेप ये जो है क्लैडोफोरा में पाया जाता है। तो इसका आंसर 2 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, डॉर्फ मेल इज फाउंड इन। ठीक, तो जितने भी आप देखेंगे जो फीमेल होती है वो मेल से बड़ी होती है हमेशा। ठीक, ऐसे ऊपर फ्लैचला होगा, और जो मेल पार्ट होगा, जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा। तो यहाँ पे उडोगोनियम में जो मेल होता है वो डॉर्फ होता है, छोटा होता है। ठीक, तो ए यहाँ पे फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 25, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ। नॉस्टॉक किस टाइप का है? नॉस्टॉक जो है ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप का है। नॉस्टॉक एनाबिना ये क्या है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, ठीक। 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज फाउंड इन डीप इन द सी वाटर, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो रेड सी होती है ये तो आपको एक तो पेरीफेरी पे भी देखने को मिलेगा रेड सी, यहाँ पर भी ऊपर देखने को मिलेगा, और आपको एक जो नीचे का ये पोर्शन है बिल्कुल अंडरग्राउंड नहीं, जो सबसे नीचे का वाटर के अंदर, ठीक, वहाँ पर भी आपको रेड सी देखने को मिलेंगे, ठीक। तो जो वाटर के सरफेस पे होंगे, जो पेरीफेरी पे होंगे, वो कलर में थोड़ा सा लाइट कलर के होंगे, जैसे कि आपको ब्राउन कलर के दिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पर उन्हें सनलाइट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में मिल रहा है, उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी अच्छे से चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर वाटर जो सन की रेज है वो काफ़ी अंदर तक नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से इनके कलर में चेंजेस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये रेड कलर के दिखाई देते हैं। तो डीप सी में आपको हमेशा रेड एल्गी देखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, सिंगैमी इन एल्गी इज। तो सिंगैमी क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो उसे बोला जाता है सिंगैमी। फ्यूजन होगा किसका? मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक। और ठीक, सिंगैमी क्या हो गया? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो एल्गी में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो हम जानते हैं एल्गी जो है ये वाटर पे डिपेंड है, इसका जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है ये वाटर पे डिपेंड है, ठीक। ब्रायोफाइट का भी रिप्रोडक्शन जो है ये वाटर पे डिपेंड है रिप्रोडक्शन के लिए। टेरिडोफाइट भी ये काफ़ी हद तक वाटर पे डिपेंड है रिप्रोडक्शन के लिए। जिम्नोस्पर्म से ये थोड़े डेवलप हो जाते हैं, ठीक। तो एल्गी जो है ये टोटली वाटर पे डिपेंड है, तो इसलिए 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूलोथ्रिक्स इज। तो यूलोथ्रिक्स का क्लोरोप्लास्ट किस टाइप का होता है? हमने अभी देखा था यूलोथ्रिक्स का गर्डर शेप का होता है, स्पाइरल शेप का स्पाइरोगायरा का होता है, ठीक, और भी चीज़ें थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2 गर्डल शेप। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज बीइंग यूज्ड इन स्पेस रिसर्च, ठीक। तो एक एल्गी है जो कि प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा उसमें हाईली प्रोटीन पाया जाता है, उसे स्पेस एल्गी भी बोला जाता है, दैट इज़ क्लोरेला। क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी बोला जाता है, ठीक, इस नाम से भी एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये क्लोरेला क्या होता है? इसमें प्रोटीन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए इसे स्पेस ट्रैवलर्स जो हैं यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, द ऑर्गन बाई विच यूलोथ्रिक्स इज अटैच टू इट्स सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड, ठीक। तो यूलोथ्रिक्स का वो ऑर्गन जिससे वो सबस्ट्रेटम से अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ। एक ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, फिर एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, और फिर नीचे आपको एक रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को फ्रॉन्ड बोला जाता है, याद रखिएगा। स्टेम लाइक को स्टाइप बोला जाता है, और रूट लाइक को होल्ड फास्ट बोला जाता है, होल्ड फास्ट बोला जाता है, ठीक। तो लीफ लाइक फ्रॉन्ड होता है, स्टेम लाइक स्टाइप होता है, एंड रूट लाइक आपका होल्ड फास्ट होता है। तो रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट क्या होता है कि जो मेन प्लांट होता है, ट्री जो होता है, उसे वो जुड़े रहने के लिए उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही होल्ड फास्ट जो है ये भी अटैच प्रोवाइड करता है सबस्ट्रेटम से। तो होल्ड फास्ट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31, पायरोनॉइड इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के किस पार्ट में पायरोनॉइड देखने को मिलता है, ठीक। तो पायरोनॉइड क्या है? एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जिसके ऊपर स्टार्च की कवरिंग होती है। इस प्रोटीन को कवर करता है स्टार्च। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा, ठीक। प्रोटीन के ऊपर स्टार्च की कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड पायरोनॉइड बॉडी। और ये पायरोनॉइड बॉडी जो है क्लोरोप्लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर्चिगोनियम इज अब्सेंट। किस प्लांट में आर्चिगोनियम अब्सेंट होता है, ठीक। तो अभी तक हमने क्या देखा? अब जब आप एल्गी से शुरू करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको बस मेल और फीमेल गैमेट देखने होंगे, मेगा स्पोर और माइक्रो स्पोर देखने को मिलते हैं। लेकिन जब आप ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे जो
प्लांट है आप उनमें आगे बढ़ेंगे तो आपको आर्चिगोनियम भी देखने को मिलेगा, लेकिन एल्गी जो है उसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम जो है, आर्चिगोनियम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और एंथ्रीडियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। तो आर्चिगोनियम किस में नहीं होता है, आर्चिगोनियम स्पायरोगैरा में नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। नहीं, मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर नहीं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट देखने को मिलते हैं। ठीक, तो आर्चिगोनियम एब्सेंट होता है स्पायरोगैरा में। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग रेन द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड। तो रेन के टाइम में क्या होता है, रेनी सीजन में, कि जो ग्राउंड है बिल्कुल स्लिपरी हो जाता है, फिसलने का डर रहता है। किसकी वजह से होता है, तो ये आपका साइनोफाइसी की वजह से होता है। साइनोफाइसी जो बैक्टीरिया हैं, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी जिन्हें बोला जाता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस चीज़ के लिए। 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज फाउंड इन। हैप्लॉन्टिक से क्या मतलब है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब एन, और एन का मतलब मैंने आपको कई बार बताया है कि गैमेटोफाइट। ठीक, 2n जब आ जाएगा मतलब डिप्लॉन्टिक हो जाएगा, तो वहाँ पर उसे स्पोरोफाइट बोल देंगे, ठीक, तो एन है मतलब गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट किसका जो बॉडी पार्ट है वो गैमेटोफाइट का होता है। तो स्पायरोगायरा जो है, ठीक, ये अभी गैमेटोफाइट है, इसका मेन प्लांट बॉडी जो है वो एन है, हेप्लॉयड है, गैमेटोफाइट है। तो ये यहाँ पर आपका 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको स्पायरोगायरा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, क्लोरोफिल ए एंड सी इज फाउंड इन। तो सबसे पहले क्या आता है, क्लोरोफाइसी। ठीक, तो क्लोरोफाइसी में क्या होता है, A+B होता है। फिर आता है फियोफाइसी में A+C होता है। देन रोडोफाइसी में A+D होता है। तो ए जो है ये कॉमन है, ये आपको सब में देखने को मिलेगा, और आप एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं कि B-C-D, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो यहाँ पे ए और सी की बात की गई है, तो ये आपको फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी में देखने को मिलेगा। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 शायद 2 बार हो गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास टेक प्लेस बाय। तो क्लेमाइडोमोनास में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके जरिए होता है, तो हम जानते हैं कि तीनों रिप्रोडक्शन को देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ जूस्पोर, ठीक, जूस्पोर से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक, ये तीनों आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होगा, कैसे होगा, तो वो जूस्पोर के थ्रू होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी का आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक, 2 पार्ट होता है फाइकोलॉजी, और जब आप लाइकेन को देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ये एल्गी और फंगी का एसोसिएशन है। तो फाइकोबियॉन्ट एंड माइकोबियॉन्ट 2 पार्ट उसके बोला जाता है, फाइकोबियॉन्ट एंड माइकोबियॉन्ट। तो जो एल्गल पार्ट होता है उसे बोला जाता है फाइकोबियॉन्ट, आप यहाँ से ये भी याद रख लीजिए। और जो माइकोबियॉन्ट बोला जाता है वो फंगी को बोला जाता है, फंगी को। ठीक, फंगी वाले पार्ट को माइकोबियॉन्ट बोला जाता है। तो फाइकोलॉजी मतलब एल्गी की स्टडी किसने की थी, फ्राइटेस ने की थी। 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, फ्राइटे। क्वेश्चन नंबर 37, 2 मेन कंपोनेंट ऑफ लाइकेन आर, वेरी इजी क्वेश्चन, एल्गी एंड फंगी। क्वेश्चन नंबर 38, इन लाइकेन सोरेडियम, साइफेलोडियम और इसीडियम ये किस चीज़ के मोड हैं, किस चीज़ के टाइप हैं। ठीक, तो सोरेडियम, सिफेलोडियम और इसीडियम ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, इनके जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, द इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन ऑफ एयर इज। ठीक, तो एयर पॉल्यूशन के लिए लाइकेन जाना जाता है, और उसमें भी कौन सा पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन। ठीक, SO2 पॉल्यूशन तो लाइकेन है। लाइकेन ये एक ऐसी जगह पे ग्रो करते हैं जो कि अनपॉल्यूटेड जगह हो, जहाँ का मतलब एयर जो हो बिल्कुल फ्रेश हो। तो इससे पता लगा जाता है कि
कौन सी जगह मतलब पॉल्यूटेड है और कौन सी जगह पॉल्यूटेड नहीं है। अगर लाइकेन प्रेजेंट है तो मतलब कि वो जगह पॉल्यूटेड नहीं है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकेन्स इन रेस्पिरेशन इज, कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लाइकेन को रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि इसीडियम, सोरेडियम एंड सिफेलोडियम, दीज 3 आर एसेक्सुअल मोड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड थे। ठीक, लेकिन साइफिला जो है ये आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है साइफिला। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपको कोशिश करूँगी कि इससे थोड़े से ज़्यादा और क्वेश्चन आपको मिल सके, ताकि पेपर जो है काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा बेस्ट होगी। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 40 क्वेश्चन में से आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ वीडियो देख के भाग मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी हेल्प हो रही है मेरे ज़रिए तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और अगर आप कोई चेंज चाहते हैं, आपको कुछ भी लगता है, तो यू कैन कमेंट वेरी इजली। उसके बाद कि अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके, उनका भी हेल्प हो सके। तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको करना है। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।